दोस्तों, आज आप सोच रहे हैं कि आज इन्होंने कौन सा ड्रेस पहना है, कौन सा पहनावा पहन लिया है। दरअसल दोस्तों, ये ड्रेस, ये पहनावा पंडित जी, गुरु जी और बाबा जी पहनते हैं। मेरे ड्रेस पर मत जाइए। सिर्फ ड्रेस पहन लेने से कोई भी पंडित जी, गुरु जी या बाबा जी नहीं बन सकता। नमस्कार दोस्तों, डिवाइन विजडम ट्रूथ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस दुनिया में हर किसी को परेशानियां हैं, समस्याएं हैं और हर कोई चाहता है कि उस समस्या से, परेशानियों से छुटकारा मिले, उससे बाहर आ पाए और राहत पाए। और वे अपने समस्याओं को लेकर ज्योतिषी और पंडित जी के पास जाते हैं। विशेषकर भारतवर्ष में ग्रह नक्षत्र को ज्योतिष शास्त्र और विज्ञान माना जाता है और इसका अभ्यास करने वाले लोग भी होते हैं और लोग अपने समस्याओं को लेकर उनके पास आते हैं। कुछ साल पहले कलकत्ता से मेरी एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया था कि उन्हें नासिक आना है और पूजा पाठ करवानी है, तो उनके लिए हम एक होटल का कमरा बुक कर दें। मगर दोस्तों, दोस्ती के खातिर हमने उन्हें अपने घर पर ही ठहराया। वे पति पत्नी और साथ में जवान बेटी थी। वे हमारे घर पर ही ठहरे। दूसरे दिन सुबह वे जल्दी उठे और पंडित जी से मिलने गए अपने कुंडली बताने। और शाम को जब घर लौटे तो उन्होंने पर्स से कुछ स्टोन निकाले और कहा, ये सारे स्टोन सोना और चांदी के अंगूठी में बिठाकर धारण करना पड़ेगा। रात को डिनर के बाद जब हम साथ में बैठकर बातें कर रहे थे, तब उन्होंने अपने समस्याओं के विषय में हमें बताया। उन्होंने कहा कि उनका व्यवसाय पूरी तरह से लॉस हो रहा है, बिजनेस में घाटा हो रहा है और उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही। रिश्ते आते हैं मगर किसी ना किसी कारणवश वो टूट जाता है और पत्नी हमेशा बीमार रहती है, उसे हाई ब्लड प्रेशर है और इसके अलावा कई सारे समस्याएं उनके साथ है। और फिर उन्होंने हमें बताया कि वे कलकत्ता में पंडित जी से मिले थे और अपनी कुंडली बताया और पंडित जी ने कहा कि तुम्हारे कुंडली में पितृ दोष है, तो नारायण नागबली करना पड़ेगा, इसलिए हम नासिक आए हैं। फिर उन्होंने वॉलेट से एक विजिट कार्ड हमें दिखाया जिस पर पंडित जी का नाम, नंबर और एड्रेस था और उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा आने वाला है और वे बताए कि हमें कल सुबह त्र्यंबकेश्वर नारायण नागबली करने, पूजा पाठ करने जाना पड़ेगा, इसलिए वे जल्दी सोने चले गए। दोस्तों, नारायण नागबली है क्या? ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के लोगों को अच्छी तरह पता है। दूर दूर से लोग त्र्यंबकेश्वर आते हैं और इस कर्म कांड में काफी पैसा खर्चा करते हैं। हमारे दोस्त भी परेशानियों से तंग आकर नारायण नागबली किया, मगर नारायण नागबली करने से वाकई समस्या का समाधान हुआ था? जी नहीं। उनका व्यवसाय पूरी तरह से बंद हो गया था और बेटी की शादी भी नहीं हो रही थी। रिश्तेदार ताना देते थे। वो बेचारी तनाव में आकर, डिप्रेशन में आकर आत्महत्या करने की कोशिश की। ऐसे में उन्हें किसी ने ईसा मसीह के बारे में बताया और वे प्रार्थना सभा में जाने लगे। फिर उन्हें किसी ने सजेस्ट किया कि पोटा जाकर रिट्रीट सेंटर में रिट्रीट करके आए और उन्होंने वही किया। वे पोटा चले गए और जाकर रिट्रीट किया। फिर उनकी समस्याएं धीरे धीरे एक एक करके सुलझने लगा, रास्ते खुलने लगे। उनके जीवन की गति फिर से पटरी पर चलने लगे। दोस्तों, यहाँ वहाँ भटकने से थोड़ी बहुत राहत मिल भी जाए मगर मुक्ति
नहीं मिलती। कई बार ढोंगी बाबाएं बताते हैं कि ये आपका पिछले जन्मों का कर्म का फल है या आपका भाग्य है। और कई लोगों को कई कर्मकांड में उलझा देते हैं और अपनी जेब भरते हैं। दोस्तों, सच तो ये है कि ग्रह नक्षत्र तो आकाश में है, आसमान में है, और हम इस पृथ्वी पर जब हमारा विचार, हमारे कर्म, हमारी भावनाएं और हमारी प्रार्थनाएं बदल जाता है, तब सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है। तो लोगों को कर्मकांड करना आसान लगता है और करने के बाद ये लगता है कि कुछ किया है, मगर सबसे आसान तरीका है प्रार्थना करना। मगर लोगों को लगता नहीं कि इससे कुछ होने वाला है, इसलिए प्रार्थना करना टालते रहते हैं। दोस्तों, आपके जीवन पे अगर परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, तो इसके पीछे आपके लिए ईश्वर की दिव्य योजनाएं हैं। तो आप अपने भाग्य को बदलने की कोशिश ना करें, बल्कि अपने आप को बदलें, पवित्र आत्मा के प्रेरणा से चले और अपने ही भाग्य का विधाता बने। दोस्तों, हमेशा प्रार्थना कीजिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह।